नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास काउंसिल से खिताब में ईरान के दिफा के हक़ की हिमायत करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर तैयब एर्दोआन ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का यादा। अमरीका ईरान पर हमला करने का सोच रहा है। बरतानवी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक अमरीका ने अपने B-2 स्टेल्थ तैयारे अमरीका से मुंतकिल कर दिए। तैयारों का रुख अमरीका से मगरिब की जानिब है। जंगी जहाज़ जज़ायर चागोस में डायगो गार्सिया एयरबेस जा सकते हैं, जहां से ईरान पर हमला किया जा सकता है। पूरी कौम को दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। मुल्क से दहशतगर्दी के इफ़रात के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सवाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराज अक़ीदत, वाक़े की तहकीकात और ज़िम्मेदारों का तयन करके करारवाक़ी सज़ा दिलवाने की हिदायत। सवाबी में IDS गदून के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मकतूल टिकटॉकर साना यूसुफ के अहल खाना को केस में भरपूर तावन की यकीन दहानी। अहल खाना से मुलाकात के दौरान कहा कि रियासत मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में मुआवनत करेगी। ये टेस्ट केस बनना चाहिए ताकि किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बच्चों को तालीम समेत तमाम हकूक़ दिए जा रहे हैं। ऐवान सदर में बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। नर्सिंग के शोबे में तरबियत फराहम की जाएगी। हुनरमंद प्रोग्राम में जर्मन और चीनी ज़बान भी सिखाई जाएगी। पीपल्स पार्टी आम लोगों को बाख्तियार बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो ने वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जद्दोजहद की। 2 बार वज़ीर आज़म बनी। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जिला वतनी इख्तियार की। जान का खतरा होने के बावजूद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग जलसे के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद होकर अमर हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो को सालगिरह पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए वक्फ़ की। पाकिस्तान का दिफा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की वजह से नाकाबिले तस्ख़ीर है। बेनज़ीर की क़यादत, कुर्बानी और विजन आज भी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जनूबी पंजाब की गरीब देही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का ऐलान। एक बयान में मरीम नवाज़ ने कहा कि मुल्तान, बिहाड़ी, रहीम यार खान, बहावलपुर, DG खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर समेत 12 अजला में देही ख़वातीन को गाय और भैंसें मिली। 55 साल तक उम्र की तलाक याफ्ता और बेवा गरीब ख़वातीन ऐप के ज़रिए भी अप्लाई कर सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने आज़म ज़ाहिर किया कि देहात और शहरों में गुर्बत का फ़र्क मिटाना है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि अंडर इनवॉइसिंग ख़त्म होगी तो मैन्युफैक्चरर्स मज़ीद बेहतर काम करेंगे। आइंदा 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100 अरब रुपये सब्सिडी देंगे। अगर किल्लत होगी तो चीनी की कीमतें ऊपर जाएंगी। हुकूमत पेशगी मामले को हल कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का भेस बदल कर जनरल अस्पताल का दौरा, मास्क पहनकर मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। अस्पताल में इलाज, मुआलजे और सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श पाई। मरीजों को मुफ्त दवाएं भी फराहम की जा रही हैं। मरीम औरंगज़ेब ने मेडिकल, गायनी वार्ड और लेबर रूम का भी मुआयना किया। मरीजों के लवाहिकीन से भी गुफ्तगू की। सेनेट में अपोजिशन अरकान की ईरानी सफ़ीर से सिफारत खाने में मुलाकात।
दो तरफा सियासी उमूर पर मुशावरत। PTI के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि वफ़द ने ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान का इज़हार यकजहती और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ बानी PTI का पैगाम पहुँचाया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बताया कि ईरानी सफ़ीर ने मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। इसराइल ईरान कशीदगी के असरात की वजह से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश के खदशात पर तेल के जहाज़ों के किराए में 15% तक इजाफा। शिपिंग कंपनियों के हुकाम का कहना है कि खलीज फारिस से $9 लाख में आने वाले तेल के जहाज़ का किराया 11 से 12 लाख तक पहुँच गया। इंश्योरेंस कवर $15,000 से बढ़कर $22,000 तक पहुँच सकता है। PNSC ज़राए के मुताबिक अब नए हुर्मुज़ में महदूद औकात में GPS बंद होने का चैलेंज भी दरपेश है। PNSC का एक जहाज़ 2 घंटे GPS बंद होने के सबब हुर्मुज़ में दाखिले से रुका रहा। ईरान और इसराइल जंग के बायस हुकूमत का 20 दिन के ज़ख़ीरे के लिए 14 करोड़ लीटर पेट्रोल फौरी मंगवाने का हुक्म। ओगरा ने ख़त में तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ज़ख़ीरा यकीनी बनाने की हिदायत की है। PSO हुकाम का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बाद PSO ने तकरीबन 7 करोड़ लीटर का हंगामी टेंडर जारी किया। ईरान पर इसराइली हमले की अहम वजह नेतन्याहू की हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश है। साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भी बोल पड़े। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नेतन्याहू की हुकूमत का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का भी कोई इरादा नहीं। वो मशरिक़ वस्ता में अमन की बात भी नहीं कर रही, लेकिन अमरीका को ख़ित्ते में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मशरिक़ वस्ता में अपने दोस्तों को यकीन दिलाना होगा कि हम उनके साथ खड़े हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप ऐसा करेंगे। साबिक़ अमरीकी सदर ने ईरान जौहरी तनाज़े के हल के लिए जंग की बजाय मुज़ाकरात पर जोर दिया। कराची के जिना अस्पताल में कोंगो वायरस के 2 मुश्तबा मरीज डॉक्टर्स की रिपोर्ट मनफी आई। दोनों हाउस ऑफिसर्स को मुश्तबा अलामात के बाद आइसोलेट कर दिया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक दोनों डॉक्टर्स ने गुज़श्ता हफ्ते कोंगो के मरीज का इलाज किया था। मॉनसून सर पर आ गया, लेकिन कराची में नालों की सफाई का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। कई इलाकों में सीवरेज लाइनें भी चौक हो चुकी हैं। नालों के तरफ तजावुज़ात भी एक बड़ा मसला। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक शहर के 27 बड़े नालों पर कहीं 80% तो कहीं 30% तजावुज़ात हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका, बारिशों से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मौलाना समीउल हक के साहबजादे साबिक़ रुकने कौमी असम्बली मौलाना हामिदुल हक पर खुदकुश हमले में मुलव्वस गिरोह की निशानदेही हो गई। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दी गई। आला सरकारी ज़राए के मुताबिक 2 दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से आलमी दहशतगर्द तंजीम ने मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया। खुदकुश हमलावर की कौमियत की शनाख्त भी कर ली गई है। मौलाना हामिदुल हक को 28 फरवरी 2025 को जामे हक्कानिया नौशहरा में खुदकुश हमले में शहीद किया गया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गुज़श्ता 48 घंटों में गजा में 202 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा में 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। गजा में 20 माह में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सार्फिन के तकरीबन 16 अरब पासवर्ड्स लीक। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने पासवर्ड लीक्स को तारीख का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच करार दे दिया। माहिरीन की सोशल मीडिया सार्फिन को फौरी तौर पर अपने पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का पहला दिन। एक्सपो में आला तालीम के बेहतरीन इदारों के स्टॉल्स, बैरून मुल्क तालीम के लिए मौक़े की मालूमात, करियर काउंसलिंग सेशंस के साथ मसनूई ज़हानत और डिजिटल मार्केटिंग की मालूमात भी दस्तयाब। एजुकेशन एक्सपो कल भी जारी रहेगी। FIH नेशंस कप में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में हिम्मत हार गए। 6-2 से शिकस्त हो गई। न्यूजीलैंड की टीम एजाज के दिफा में कामयाब रही। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को शिकस्त देकर एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने पहला सेट हारने के बाद कम बैक करते हुए मुसलसल 3 सेट जीतकर कामयाबी अपने नाम की।
पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी की फीफा के सदर जानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। वेमेन फुटबॉल के अलावा फीफा सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की शिरकत पर बात हुई। मोहसिन गिलानी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की के लिए प्लान से आगाह किया। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में रंग शंदूर पोलो फेस्टिवल का पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी और चित्राल स्काउट्स के ताबन से इनेकाद। इवेंट में गैर मुल्की सयाहों की भी भरपूर दिलचस्पी। मौसीकी जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया है। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्लासिकी पॉप लोक मौसीकी की रिवायात बेहतरीन।